Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBC क्लासेस। और Apollo CBC क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बेस पे आपको हर साल बोर्ड की एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट। लेक्चर 8, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 की नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो आप नीचे लिंक के थ्रू उस लेक्चर को आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो फर्स्ट जो आपका है, जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, राइट। अब देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने की आएगी, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट विथ लेबलिंग डायग्राम। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज़ अ मेन पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो फर्स्ट जिसे आपका पॉइंट आता है कि ह्यूमन हार्ट इज मेन पंपिंग स्टेशन या तो पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, एक पॉइंट क्या आ गया कि ये एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का। मीन्स कि जो आपका ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, मीन्स कि ब्लड सर्कुलेट अक्रॉस द बॉडी या थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, जिससे जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, राइट। अब देखो, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स। जो हमारे लंग्स है, लेफ्ट और राइट जो लंग्स है उसके बीच में होता है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ चेस्ट कैविटी और थोरासिक कैविटी, बट स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट में होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए याद रखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो जो सेकेंड पॉइंट होगा, सो इट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स। ये कहाँ पे होगा? लंग्स के बीच में होगा, लंग्स बराबर, इन थोरासिक कैविटी, बट स्लाइडली, अगर आप देखोगे साइडली टूवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ होता है, थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ होगा, राइट। तो देखो, ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा? 2 लंग्स के बीच में होगा, बट स्लाइडली टूवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ होता है। ये पॉइंट आ गया आपका कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी जो थोरासिक कैविटी होती है, जो चेस्ट कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। ये थोरासिक कैविटी के सेंटर में होता है, बट स्लाइडली टूवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ होता है। दूसरा देखो, अगर इसकी साइज की हम बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट है इसकी जो साइज होती है, मीन्स के साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज फिस्ट इन एडल्ट। जो एडल्ट होते हैं, जैसे कि मेरी एज के जो होंगे, तो जो एडल्ट होते हैं उनमें जो ह्यूमन हार्ट की जो साइज होती है ये हमारी जो मुट्ठी होती है उतनी होती है। मीन्स कि उसकी साइज क्या होती है? तो साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज फिस्ट इन एडल्ट। बट ये हम बात करते हैं एडल्ट में।
तो देखो कितनी होती है, क्लोज फिस्ट इन एडल्ट के अंदर, मीन्स की जो साइज होगी वो मतलब जो होती है वो जितनी हम मुट्ठी बंद करते हैं उतनी होती है, बट एडल्ट के अंदर, राइट। अब देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है, इट इज सिचुएटेड इनटू 4 चेम्बर्स, ये 4 चेम्बर में डिवाइड है। देखो यहाँ पे मैंने ह्यूमन हार्ट का एक हमने डायग्राम लिया हुआ है, इसको थोड़ा हम रफली यहाँ पे समझते हैं कि जैसे देखो कि ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये आपका ह्यूमन हार्ट हो गया, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, ये आपके 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। तो देखो ये 4 चेम्बर हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जो हम मतलब जो पॉइंट होगा, तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। क्या होगा कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, ये 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे बेटा हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 4 चेम्बर है, ये फर्स्ट चेम्बर हो गई आपकी, ये सेकेंड चेम्बर हो गई, ये थर्ड चेम्बर हो गई और ये फोर्थ चेम्बर हो गई। ये आपको याद रखना है। तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। तो ऊपर की जो 2 चेम्बर है उनको हम बोलते हैं एट्रियम, और नीचे की जो 2 चेम्बर है दे आर कोल्ड वेंट्रिकल्स। तो ऊपर की ये जो 2 चेम्बर है इनको हम क्या बोलेंगे, एट्रियम। अब देखो कि अगर समझो कि आप मुझे देख रहे हो, तो मेरा जो हार्ट है वो इस तरफ का जो पार्ट है वो राइट हो जाएगा, मीन्स कि ये राइट है आपका, ये जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट। तो ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे राइट और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, मीन्स कि ये जो दोनों पार्ट होंगे ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट। तो देखो जो अपर 2 चेम्बर्स है दे आर कोल्ड एट्रियम एंड लोअर 2 चेम्बर्स आर कोल्ड वेंट्रिकल्स। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। क्या बोलेंगे इसको हम, एट्रियम। एंड लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। तो देखो ये जो 2 चेम्बर है, ऊपर की जो 2 चेम्बर है उनको हम बोलते हैं एट्रियम, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, मीन्स कि ये दोनों आपके एट्रियम है। अब ये राइट वाला है तो इसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे, मीन्स कि ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, राइट। तो ये हमारा राइट एट्रियम हो गया और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, सही है। अब देखो ये जो नीचे की जो 2 चेम्बर है उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया, मीन्स के ये राइट वेंट्रिकल, और ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको RVB हम लिखते हैं। तो ये जो 2 नीचे वाली जो चेम्बर है तो इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स के ये हो जाएगा आपका RV और ये हो जाएगा आपका LV, राइट। तो देखो कि ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर में ये डिवाइड होता है, बिकॉज कि वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स के वी आर पाइकोथर्म, मतलब कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स से। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या होता है, वी हैव टू मेंटेन अवर टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर जो हमारा प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होता है ये सेपरेट होना चाहिए, बिकॉज हमको एनर्जी की जरूरत लगती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बराबर, मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर जो ह्यूमन हार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। तो हमारा आंसर होगा
कि बीइंग अ वार्म ब्लडेड एनिमल सो प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड शुड बी सेपरेटेड देयरफॉर आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, राइट। 4 चेम्बर में ये डिवाइड होता है। अब आगे देखो बेटा, आगे क्या होता है कि एक चीज आपको याद रखना है कि जो हार्ट का जो राइट साइड होता है, मीन्स के राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वहां पे आपका इम्प्योर ब्लड होगा। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये आपको याद रखना है। और जो लेफ्ट होता है, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो ब्लड होगा, मीन्स कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड होगा, वहाँ पे जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, मीन्स के ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन हार्ट प्रॉपरली, राइट। तो देखो कि ये जो राइट साइड जो होगा, मीन्स के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे आपका इम्प्योर ब्लड होता है, जिसके अंदर इम्प्योर मीन्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीन्स के डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स के लेफ्ट साइड ऑफ अवर हार्ट, बरोबर। तो इट ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड, मीन्स के ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, राइट। चलो ये आपको मालूम पड़ गया। अब देखो कि जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, उसके बीच में एक वाल होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखो कि आपका वाल होगा, तो यहाँ पे हमारा वाल होगा, जिस वाल को हम बोलते हैं, जिस वाल को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल, बराबर। ट्राइकस्पिड वाल, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वेर इज ट्राइकस्पिड वाल इज सिचुएटेड। तो ट्राइकस्पिड वाल इज सिचुएटेड बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो देखो ये जो आपका वाल है, अब देखो ये जो हमारा वाल है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, राइट। ये आपका ट्राइकस्पिड वाल हो गया। और उसी तरह से अब देखो कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बीच में यहाँ पे वाल है आपका, बराबर, वाल है। इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल या तो माइट्रल वाल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वाल है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे माइट्रल वाल, राइट, माइट्रल वाल। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल कहाँ पे होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। माइट्रल वाल कहाँ पे होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, राइट। अब देखो कि दूसरा, ये अब देखो कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है, अब यहाँ पे जो है हमारी, ये जो है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो यहाँ पे जो आपका वाल होता है, ये जो यहाँ पे वाल होता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल। तो पल्मोनरी वाल कहाँ पे होगा? तो देखो ये राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे भी एक आपका वाल होता है, एक वाल होता है। दूसरा देखो कि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा में जाता है। तो यहाँ पे एक वाल होता है, ये जो वाल होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्टिक वाल, ऑर्टिक वाल, लाइक ऑर्टिक वाल ये होता है। तो देखो ये हो गया। तो देयर आर 4 वाल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगा उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगा उसको हम बोलेंगे माइट्रल वाल या तो बाइकस्पिड वाल। ये दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
ये दोनों के बारे में थोड़ा क्वेश्चन आपको कम पूछा जाता है, पल्मोनरी वाल और ऑर्टिक वाल, इसके बारे में क्वेश्चन आपको कम पूछा जाता है। अब ये वाल का काम क्या होता है, तो जो वाल होता है ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो वाल होते हैं दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड है ना वो वापस नहीं जाता है। जैसे देखो कि आपका राइट एट्रियम में से ब्लड आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में, अब ये कभी भी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वाल होता है ना, ये जो ब्लड का जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो वापस जाता है, उसको एक्चुअली प्रिवेंट करता है। किसी किसी लोगों में ये वाल में कुछ गड़बड़ होती है, कभी कभी ये जीनेटिक भी होती है, कभी कभी इसको क्योर भी किया जा सकता है, और कभी कभी ये अनक्योर होता है, मीन्स के इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, पेशेंट कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड कंडीशन में रहता है, मीन्स के थका हुआ रहता है। उसका रीज़न होता है देखो कि जो इम्प्योर ब्लड होता है ना वो वापस बैक फ्लो होता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो आपको जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है बराबर वो फुलफिल नहीं होती है। इन दैट कंडीशन पेशेंट ऑलवेज एग्जॉस्टेड रहेगा, मतलब के शॉर्ट ब्रीथिंग रहेगा, थका हुआ रहेगा, ऐसी कंडीशन होती है। इसका रीजन होता है ये वाल। तो देखो बेटा वाल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है वाल के बारे में। अब ब्लड का डायरेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने वाल के बारे में देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हार्ट का जो राइट साइड होता है इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, तो इसको मैं मिटा देते हैं वापस। तो जैसे देखो कि ये आपका हार्ट हो गया, राइट, ये हमारा हार्ट हो गया। यहां से आप देखोगे तो ये आपका ऑर्टा हो गया। तो देखो ये जो है हमारा, ये जो ऊपर वाली जो चेम्बर है इनको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको हम बोलेंगे इसको मैं बोलूँगा लेफ्ट एट्रियम। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और इसको मैं बोलूँगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो कि यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है ना, वहाँ पे दो पाइप होती है, ये एक पाइप ऊपर से आ रही है और यहाँ पे एक पाइप होती है जो नीचे से आ रही है। तो ये हमारी एक मेन पाइप है और ये आपकी दूसरी मेन पाइप हो जाती है, राइट। तो ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं, ये जो पाइप है आपकी, तो यहाँ से आपका ब्लड पूरे बॉडी में से ब्लड आएगा आपका, यहाँ से आपका ब्लड आया, बरोबर। तो ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, राइट। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, राइट। तो ये याद रखना है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अब ये जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में, बराबर। सुपीरियर वेना कावा कैरीज
डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स के ब्रेन में से और हमारी चेस्ट में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये सुपीरियर वेना कावा लेके जाता है और राइट एट्रियम में डाल देता है, राइट। इंफीरियर वेना कावा जो होता है हमारी चेस्ट के नीचे वाले पार्ट में, इसके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वो राइट एट्रियम में लेके जाता है। तो देखो राइट एट्रियम के अंदर आपका कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, राइट। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, राइट। किसके थ्रू आएगा, ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू आएगा। सो नाउ राइट एट्रियम pour the blood into the right ventricle through tricuspid valve, सही है। मतलब अब जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल, मीन्स के राइट यहाँ से आ गया आपका, ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में से आया और ये सारा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया, राइट। अब ये राइट वेंट्रिकल से ये आपका ब्लड जाएगा ऑर्टा में, बराबर। कहाँ पे जाएगा, ऑर्टा में जाएगा, सॉरी ऑर्टा नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, बराबर। तो देखो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से वो जाएगा तो लेफ्ट लंग्स में जाएगा, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो राइट लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, प्योर होने के लिए। किसके लिए जाएगा, प्योर होने के लिए। तो अभी आपका ब्लड कहाँ पे चला गया, लंग्स में प्योर होने के लिए। किसके थ्रू गया, आरवी के थ्रू, मीन्स के राइट वेंट्रिकल के थ्रू, बराबर। यहाँ पे जो वाल है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बराबर। अब उसी टाइम पे एट द सेम टाइम लंग्स में से आपकी ये दो पाइप आ रही है जो आपकी कहाँ पे ओपन हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में, यहां से भी आएगी आपकी, यहां से। तो देखो अब क्या हो गया, लंग्स में चला गया। अब लंग्स में से जो प्योर ब्लड है वो कहां पे आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। प्योर ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। जनरली क्या होता है, जो वेन होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग्स में से आ रही। तो देखो आपका प्योर ब्लड कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। कहां से आया, लंग्स में से आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो जो आपका प्योर ब्लड है वो कहां पे है अभी, तो लेफ्ट एट्रियम में है। कहां पे है, लेफ्ट एट्रियम में है, बराबर, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो ये जो प्योर ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा थ्रू माइट्रल वाल या तो बाइकस्पिड वाल। तो देखो लेफ्ट एट्रियम पोर ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू माइट्रल वाल। किसके थ्रू करेगा, माइट्रल वाल। अब देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये ब्लड आपका प्योर ब्लड ऑर्टा में चला जाएगा और ऑर्टा में से पूरे बॉडी के अंदर ये ब्लड आपका सप्लाई हो जाएगा, ब्लड आपका सप्लाई हो जाता है, बराबर। तो देखो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू ऑर्टा। कहां पे जाएगा, ऑर्टा में जाएगा। एंड थ्रू ऑर्टा इट इज सर्कुलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में ये ब्लड आपका पहुंच जाता है, बराबर। तो देखो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका आया लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा में चला गया। अब ऑर्टा से ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर ये ब्लड आपका पहुंच जाता है, ये ब्लड आपका पहुंच जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका था जो हमने समझा कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है। फटाफट हम इसको रिवाइज कर दें। ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में, 4 चेंबर में डिवाइड होता है। ऊपर के 2 चेंबर को हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे के 2 चेंबर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अब दूसरा एक पॉइंट याद रखना है कि देर इज अ पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिनको हम बोलते हैं सेप्टा। कि भाई ये आपका समझो कि हार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये पार्टीशन है,
ये पार्टीशन है एट्रियम के बीच में, एट्रियम के बीच में, राइट। वैसे ही वेंट्रिकल के बीच में भी होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी होता है, राइट। तो आज हमने देखा ह्यूमन हार्ट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।